हाथों में किताबों की जगह इंकलाब की तख्तियां और उग्र आंदोलन की चेतावनी। यहीं से शुरू हुआ मासूम बचपन के पहले शिक्षकों का संघर्ष, जिसकी आंच राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगी है। वो आज 21वें दिन में प्रवेश कर गया है। प्राथमिक शिक्षकों को अब हरियाणा के शिक्षकों का भी समर्थन मिल गया है। हरियाणा प्राथमिक शिक्षक और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने हिमाचल सरकार को चेताया कि अगर हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों को जल्द नहीं माना गया तो पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के प्राथमिक शिक्षक हिमाचल में आकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सरकार को बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। शिमला में हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ व प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की मांगे जायज है, लेकिन सरकार इन्हें अनसुना कर रही है। हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल के शिक्षकों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और अगर भविष्य में शिमला में आकर विरोध प्रदर्शन भी करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर जल्द मांगे नहीं मानी तो भविष्य में पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से हिमाचल आकर आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 21 दिनों से शिक्षकों का क्रमिक अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता की पहल नहीं हुई है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हिमाचल प्रदेश की इस देव भूमि में हमारे प्राथमिक शिक्षकों का पिछले लगभग 20 दिनों से संघर्ष जारी है। आप सबको पता है कि कर्मचारी वर्ग अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करता रहता है, लेकिन हिमाचल की एक ऐसी सरकार है जिसने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के ऊपर शिक्षकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की और हमारे बहुत से साथियों को निलंबित कर दिया। इससे हमारे सभी शिक्षकों में बहुत रोष है। हमने भी आज धरना स्थल पर पहुंचकर हमारे शिक्षक साथियों का समर्थन किया, जो भी उनकी जायज मांगे हैं उनका समर्थन किया और आज हम आपके सामने सरकार से मांग करते हैं कि जो शिक्षकों की जायज मांगे हैं उनको लेकर शिक्षक संगठन के साथ बातचीत की जाए और इस मामले का समाधान किया जाए। क्योंकि मैं इस मांग पत्र को देख रहा था, इसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो कि सरकार द्वारा और शिक्षकों के संगठन जो हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ है उसके द्वारा डिस्कस न की गई और उन पर सहमति न बनी हो, लेकिन फिर भी सरकार में कोई ना कोई ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसकी वजह से सरकार में और शिक्षक संघ में समझौता नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही साथियों, आज इस मंच से मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यदि जल्दी सरकार ने शिक्षकों की मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इनको बातचीत के जरिए नहीं सुलझाया तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल के राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ का पूरा सहयोग करेगा। जिस प्रकार भी इनको साथियों का हमारी जरूरत होगी, हमारे साथ लगते हुए स्टेट जो है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उनके भी साथी शिक्षक साथी धरने में शामिल होंगे और कोई बड़ा प्रोग्राम जब भी साथी करेंगे तो हमारे पास के लगते हुए जो प्रदेश है वो सहयोग के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल की देवतुल्य भूमि पर आकर इनके संघर्ष में शामिल होंगे। हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन और धरने पर बैठा है। जैसा कि साथी ने बताया कि जायज जो मांगे थी डिस्कस करने के बाद भी नहीं सुनी गई। कोई भी शिक्षक संगठन हो या शिक्षक हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम अपना क्लासरूम छोड़ें, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन मजबूरी में जब शिक्षक का शोषण होता है तो उस आवाज को उठाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। साथियों, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि मैं हिमाचल के आज इस जो आंदोलन में जो हमारे साथी कार्यरत हैं और जिनको निलंबित किया गया है उनके समर्थन में आज हरियाणा यहाँ पे आया है। मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी के सदस्य भी आए हैं और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे, सरकार को चेताना चाहेंगे कि जल्द ही जो जायज मांगे हैं, शिक्षकों का जो अधिकार है, हक है, वो यदि पूरा नहीं किया गया तो कितना ही बड़ा आंदोलन
हिमाचल प्रदेश करेगा, हरियाणा उस आंदोलन में, उस लड़ाई में बखूबी साथ निभाएगा। हमने पहले भी हर बार प्रेस वार्ता में ये कहा है, दूसरे माध्यम से भी सरकार को ये सूचित किया है कि जो भी बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में किया जाना है उसमें शिक्षाविद की राय जरूरी है, वो ली जाए। आप जानते हैं कि पहले सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जो शिक्षा सचिव के हस्ताक्षर से बनी थी। शिक्षा सचिव उसके अध्यक्ष थे, उसमें जो विभाग के बाकी पदाधिकारी थे, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, वो उस कमेटी में रखे। लेकिन जब हमने ये विरोध किया कि ये कमेटी जो ब्यूरोक्रेट्स की रहेगी, इसमें बदलाव किया जाए और जो मेन स्टेक होल्डर है उनमें से कुछ लोगों को लेकर के इस कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन सरकार ने उसमें भी क्या किया कि उस कदम से एक कदम पीछे हटके वो कमेटी बदल दी। उसमें अब जो है वो कुछ एमएलए और कुछ प्रिंसिपल्स उसमें डाले हैं, जबकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर प्राइमरी जो पीटीएफ है, हमारी प्राइमरी टीचर फेडरेशन है, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। क्योंकि ये शिक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था कि अगर ये इसकी गाइडलाइन फाइनल करनी है तो हमें मेन स्टेक होल्डर से पहले बात करने की, जिसमें मुख्य स्टेक होल्डर प्राथमिक शिक्षक संघ है। इसकी रूपरेखा कैसे बननी है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, कहाँ इसका समर्थन करेंगे, वो जब कोई उस कमेटी में कोई हमारे लोग होंगे, कहीं टेबल टॉक होगी, कोई बातचीत होगी। और हमने बार बार ये कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करने से, हम आज भी कह रहे हैं कि आप इसकी नोटिफिकेशन करने से पहले एसओपी जारी करें, ताकि पता तो लगे कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि सरकार के आदेश तो रात को आदेश करते हैं, सुबह पता लगता है कि ये नोटिफिकेशन हो गई जी, जबकि स्टेक होल्डर के साथ सारी पॉलिसी डिस्कस होनी चाहिए। और जो मेन मुद्दा है कि हम ये एसओपी है भाई, ये करने जा रहे हैं, हो सकता है वो ठीक ही हो, लेकिन जब तक वो पिटारा खुलेगा नहीं तब तक ये मालूम नहीं होगा कि वो करने क्या जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।